नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फॉल्ट किस टाइप से आता है, उसके एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे फॉल्ट करंट कैसा रहता है, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे जो फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या चीज़ है? सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्रिपल लाइन फॉल्ट होते हैं और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, ये सब आपके आते हैं आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में। जैसे हमारे ये जैसे देख लीजिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ से लिखना है पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट में व्हेन all the lines are short circuited then triple line fault occurs। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल लाइन फॉल्ट आएगा कब। दैट fault is called symmetrical faults। इसी फॉल्ट को हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। Why it is called symmetrical fault? सिमेट्रिकल फॉल्ट इसको क्यों बोला जाता है? पहली बात ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी के सभी फेस शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, तो सभी के जो सीक्वेंस वोल्टेजेस हैं, सीक्वेंस करंट्स हैं, सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वल होने के कारण इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की श्रेणी में डालेंगे। तो इसको लिख लेंगे आप इसमें, व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट क्यों बोला जाता है? सिमेट्रिकल फॉल्ट क्योंकि because all the sequence component are in same voltages, currents, सब यहाँ पर जितने फेसेस हैं, फेस और लाइन में, है ना, जस्ट लाइक बैलेंस, लाइक, है ना, जस्ट लाइक बैलेंस सिस्टम, थ्री फेस सिस्टम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अब देखिए ये सब थ्योरी की बातें हो गई। अब हमको इसमें ये देखना है कि फॉल्ट होते कैसे हैं और इनकी हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो वो जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, उन्हीं 6 पॉइंट का यूज करके हम इन चीजों को बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। इसका नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ना, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहां से हमारे जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो उनके आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है, आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ से मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से इन सब चीज़ों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
है ना। ये 3 फेज हमारा सिस्टम है, यहाँ पर 3 फेज है ना। तो ये 3 फेज मान लेते हैं, यहाँ ABC 3 फेज है। अब इस फेज में जैसे ये A है, ये B है और ये C है, तो तीनों के तीनों हमारे इस तरीके से टूट गए और यहाँ से इस तरीके से जुड़ गए ग्राउंड से। तो इस टाइप का जब फॉल्ट आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग 3 फेज फॉल्ट। मान लेते हैं सबका फॉल्ट इम्पीडेंस हमारा ZF है इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा VC, ये जो वोल्टेज है आपका हो जाएगा VB और ये जो वोल्टेज है आपका हो जाएगा VA। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। पहला स्टेप मैंने आपको समझाया कि फॉल्ट होते क्या है और ये फॉल्ट आते कब है, ये समझाया मैंने। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका IC, IB और ये I है, इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ तक नोट्स करेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यही आपका फॉल्ट करंट के बराबर होगा, यही आपका फॉल्ट करंट के बराबर है सब। तो यहाँ फॉल्ट करंट सबका सेम है। तो यहाँ से अगर VA की बात करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, तो VA बराबर क्या दिख रहा है आपको, IF इंटू ZF, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से VB आपको क्या दिख रहा है, IF इंटू ZF, और VC बराबर दिख रहा है आपको IF इंटू ZF। इस तरीके से आपको नोट करना है ना। यहाँ से इसको मैं IA बोल सकता हूँ, B ब्रांच है तो IB और ये हम C है तो इसलिए IC। I फॉल्ट करंट बोलेंगे तब भी आपका सेम है, किसी भी एक को ले लेंगे आप। और आपका फॉल्ट करंट सेम है तो करंट भी आपका सेम होता है मैग्नीट्यूड से इसके। तो यहाँ तक हो चुका है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप जान रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस चीजें हैं। तो बैलेंस चीजों में केवल और केवल आपके पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स रहते हैं, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट यहाँ से एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपके सिस्टम जो है बैलेंस है। तो बैलेंस पावर सिस्टम के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल आपके पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स वोल्टेज जनरेशन के होंगे। तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव सीक्वेंस होगा VA1 दैट इज इक्वल टू 1/3 VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC, चूंकि इसका मान 1/3 VA प्लस ये अल्फा इंटू VB का मान क्या होता है, अल्फा स्क्वायर VA प्लस ये अल्फा VB के बराबर होता है इंटू अल्फा VA। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे तो VA के बराबर आ जाएगा VA1 के मान। इसको सॉल्व करेंगे, 1 अल्फा इंटू अल्फा बराबर अल्फा क्यूब का मान होता है 1। इसी तरीके से अल्फा इंटू अल्फा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3 और 3 कट जाएगा तो VA भी यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे जल्दी से। अब VA का मान किसके बराबर है, IA इंटू ZF के बराबर है। तो VA1 बराबर क्या हो जाएगा, ZF इंटू IA। तो इसको इक्वेशन नंबर 3, 4 और ये 5, इक्वेशन नंबर 5। तो VA1 बराबर क्या हो जाएगा, ZF इंटू IA। इसी प्रकार आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि VA0 बराबर क्या होता है, -Z0 IA0, और VA2 का मान होता है -Z2 IA2, और VA1 का मान क्या होता है, VF -ZA1 IA1। चूँकि यहाँ पर बैलेंस सिस्टम है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस IA0 बराबर IA2 बराबर 0 होगा। चूँकि क्या है, हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड पावर सिस्टम के लिए इन दोनों का मान 0 होता है। तो केवल क्या आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 से VA मान का मान यहाँ रख दीजिए।
तो VA1 का मान जैसे यहाँ पर रखेंगे तो इसके ये ZF इंटू IA के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू VF माइनस ZA1 IA1। IA1 का मान भी IA के बराबर है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका IA1 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा VF बटे ZF प्लस ZA। तो ये जो है आपका फॉल्ट करंट IA1 के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, हमारा फॉल्ट करंट होता है इस तरीके से। यही हमारा फॉल्ट करंट का फाइनल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि Z यहाँ पर आपको फॉल्ट करंट IF बराबर क्या होगा, VF बराबर Z1 प्लस ZF, तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं IA1 जो है इतना आ रहा है और IA0 बराबर 0 होगा और IA2 बराबर 0 होगा। मतलब यहाँ पर देखिए केवल क्या आ रहा है, पॉजिटिव सीक्वेंस आ रहा है, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस एब्सेंट होंगे। तो इसका अगर यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सर्किट डायग्राम को, इसका अगर सर्किट डायग्राम सीक्वेंस कंपोनेंट्स का बनाएंगे तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स आएगा और बाकी सब जीरो रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल क्या मिलेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा इस तरीके से, दैट इज इक्वल टू योर EA1 दैट इज ZA1 और ये आपका किसके बराबर होगा, VA1 के। इस तरीके से IA1 इसका लगाएंगे, बाकी आपके जो जीरो सीक्वेंस है और निगेटिव सीक्वेंस है यहाँ पर एब्सेंट होंगे, Z0 और Z1 ये एब्सेंट होंगे, केवल यही कनेक्टेड होगा और वो उसका मान किसके बराबर होगा आपका, इस तरीके से IA1 के, ZF के साथ कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से। तो ये आपका हो गया फाइनल सीक्वेंस डायग्राम। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला, लास्ट हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेस और पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस यहाँ पर जीरो होंगे, केवल क्या रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सिमेट्रिकल फॉल्ट में। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है जल्दी से। तो इस तरीके से आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर में, सेमेस्टर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं केवल इन्हीं फॉल्ट से आएगा, सिंगल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल लाइन फॉल्ट। इन तीन में से दो हर साल पूछता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट रहेगा हमारा स्टेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये दो बड़े चैप्टर्स जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके छोटे छोटे जो चैप्टर बचे हैं, लोड फ्लो, पावर सर्कल डायग्राम, HVDC ट्रांसमिशन, तो ये तीन चैप्टर बच जाएंगे जिसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको, मैक्सिमम लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत तकलीफ होता है। तो न्यूमेरिकल्स का अप्रोच करने के लिए आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी के पूरे चीज़ें आपको, बारीकी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। आप 50 MVA 11 kV 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, पहले इसको समझना है कि ये नेम प्लेट रीडिंग्स का मतलब क्या है, कि 50 MVA मतलब क्या चीज़ दिया है, आपको एज दिया है कि कितना दिया है, गिवन डाटा। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा दिया है, क्या दिया है जी, दिया है, उसको लिख कर 50 MVA है ना, वोल्टेज इक्वल टू 11 kV 3 फेस है ना, 3 फेस है। तो ये जो वोल्टेज होगा लाइन टू लाइन RMS वैल्यू है, इसको याद रखिए आप। LG फॉल्ट करंट कितना है दोस्तों, देखिए फॉल्ट करंट एज फॉल्ट करंट ऑफ SLG इज इक्वल टू दिया है आपको 4200 एम्पियर। फॉल्ट करंट ऑफ डबल लाइन फॉल्ट दिया है डबल लाइन के लिए 2600 एम्पियर। उस तरीके से I ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड या ट्रिपल लाइन फॉल्ट के लिए 2000 एम्पियर दिया है।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक गिवन डेटे में लिख लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है दोस्तों, कहीं पर हड़बड़ी नहीं करना है और कैलकुलेटर को चलाने आपको सीखना है। तो कैलकुलेटर देखिए यहाँ तक गिवन डाटा को लिख लीजिए। उसके बाद कैलकुलेटर है ना, बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहे थे सर कैलकुलेटर है ना, तो हमारे ज़माना कैलकुलेटर है। तो ये जैसे ऑन करेंगे इसको, है ना, दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पर को, यहाँ पर आपको ये देखने से यहाँ पर आपको आर लिखा है, आर मतलब रेडियन में। पहले शिफ्ट सेटअप करके जाएंगे तो इसको 3 करेंगे, शिफ्ट को दबा के सेटअप को दबाएंगे तो 3 में आपको दिखेगा डिग्री, और डिग्री में इसको सेट करना है 3 डिग्री। उसके बाद आपको एनालिसिस चालू करना है, रेडियन में नहीं रख के चालू करेंगे। एक बार फिर से दिखाता हूँ। शिफ्ट, ये शिफ्ट है, इसको दबा के अगर आप मोड को दबाते हैं, शिफ्ट दबा के मोड दबाएंगे तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा। इसके बाद 3 में आपको डिग्री दिया है, 3 में दबाएंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसका नॉर्मल कैलकुलेशंस है, आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको जानते हैं कि अब ये SLG फॉल्ट में आप जानते हैं क्या होता है। डबल लाइन फॉल्ट में आपको बता चुका हूँ और ये इसको बता चुका हूँ, है ना। तो इसमें आपको बता चुके हैं सब चीज़ें। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉलिडली ग्राउंडेड दिया है और फॉल्ट इंपिडेंस आपको नहीं दिया है। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया है कि आई फॉल्ट करंट, उसके केस में क्या होता है, VF बटे Z1 प्लस। ये अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ZF का मान अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको ZF बराबर 0 लेके चलना है। नहीं दिया है 0 लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये खत्म हो चुका है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ये Z1 के बराबर है। अब इसमें बोला है सीक्वेंस रिएक्टेंस बोला है, तो यहाँ से Z1 बराबर आप X1 लेंगे तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम आइडियल जनरेटर के बारे में बात करेंगे। रजिस्टेंस 0 है तो Z इक्वल टू क्या होता है, R प्लस JXL। तो अगर रजिस्टेंस 0 है, आइडियल है, तो Z1 बराबर Z बराबर किसके हो जाएगा, JX के बराबर होगा। तो J टाइम्स ऑफ X के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ IF बराबर किसका हो जाएगा, VF बटे X1। मैग्नीट्यूड बस को ले रहे हैं यहाँ पर। अब VF का मान आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, और ये आपका पर फेस है। तो आप देख रहे हैं 3 फेस में वोल्टेज कितना है, 11 kV, और लाइन टू लाइन है। हमको फेस वोल्टेज, ये जो करंट दिया है फेस करंट दिया है। तो यहाँ से जो अब ये फेस वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कैसे चेंज करते हैं, V लाइन बाई √3 करेंगे तो फेस में चेंज हो जाएगा, बराबर X1 बटे IF, इस तरीके से। तो VL का मान कितना है आपका, 11 kV है। तो 11 kV मतलब 1000 kV मतलब 1000 होता है, बटे √3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से आपको X1 का मान जो है डिवाइडेड बाई IF का मान कितना है, 2000 है। 2000 अब आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है ना जी, तो आप कैलकुलेटर से बनाइए तुरंत यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1100, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेटर में दबाएंगे, डिवाइडेड बाई √3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 200, इस तरीके से करेंगे, इक्वल टू, तो ये आपका 3.17 आ रहा है। बस आपको 3.175 ओम में लिख देना। बहुत आसान है दोस्तों, न्यूमेरिकल आपको, आपके पास कैलकुलेटर रहता है, आप तुरंत बनाएंगे, आंसर आएगा। इस तरीके से आई डबल लाइन फॉल्ट जो है आपका होता है J√3 टाइम्स, अगर आपको याद होगा, VF Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो ये जो है यहाँ पर भी 0 है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बस आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से Z2 निकल जाएगा। अब Z2 की जगह यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डबल लाइन फॉल्ट के लिए यहाँ तक आप नोट करेंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई डबल लाइन है ना, डबल लाइन फॉल्ट कितना जल्दी से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो Z1 मतलब X1 प्लस X2 बराबर J√3 टाइम्स ऑफ
वी एफ का मान फिर से आप पर फेस वोल्टेज रखेंगे तो 11,000 बटे √3 करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आएगा और डिवाइडेड बाई इसके लिए फॉल्ट करंट कितना है 2600। तो यहाँ से आपको x2 कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना -x1 हो जाएगा। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 11,000 डिवाइडेड बाई 2600 तो ये आपका आ रहा है 4.230। अब इसको माइनस कर देंगे अब किससे 3.175 x1 से तो x2 का मान निकल जाएगा -3.175 इज इक्वल टू करेंगे तो आपको 1.055 ओम इसका आंसर आ जाएगा x2 का मान। तो x2 का मान आप इस तरीके से निकालेंगे 1.056। अब इसी तरीके से आपको अगर आप फॉल्ट करंट निकालते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए तो यहाँ से जब फॉल्ट करंट निकालते हैं तो ये फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो यहाँ से IF बराबर क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ VF Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा Z0 का मान तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 या इसको x1 लिख देते हैं डायरेक्ट x1 प्लस x2 प्लस x0 बराबर 3 टाइम्स ऑफ VF बटे IF। तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ VF बटे IF को सॉल्व करेंगे तो आपका सेम यहाँ से सेम फिर यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 टाइम्स ऑफ VF फिर वहीं करेंगे 3 टाइम्स ऑफ VF का मान के फिर 11,000 बाई √3 करेंगे। आप कैलकुलेटर में कीजिए मेरे साथ साथ बटे IF का मान है 4200 इस तरीके से। तो ये आ गया आपका 4.53। तो अब x0 चाहिए तो x0 बराबर क्या हो जाएगा -x1 -x2। तो x1 और x2 की जो वैल्यूज आई हैं आप उसको रख देंगे तो माइनस कर देंगे आप 1.055 माइनस 3.175 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.306। तो x0 का वैल्यू आपका इस तरीके से 0 सीक्वेंस और ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस और ये आपका नेगेटिव सीक्वेंस, तीनों कंपोनेंट आपके आगे। तो इस तरीके से बनाना है दोस्तों आपको क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को। तो ये आपका फॉल्ट एनालिसिस क्लियर हो चुका है। फॉल्ट एनालिसिस में बस ऐसे ही है, बस आपको फॉल्ट के जितने इक्वेशंस हैं जो इक्वेशन मैंने आपको बताया है उसको रिवाइज कीजिए, उसको शॉर्ट नोट बनाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा बिल्कुल ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन करके आपको वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम स्टेबिलिटी, बहुत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है पावर सिस्टम एनालिसिस का, उसको चालू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन